मैं अंजनी राय, आप देख रहे हैं न्यूज नाउ लाइव। इस समय हम बलिया जनपद के नगरा ब्लॉक अंतर्गत अतरौली करमौता ग्राम सभा में मौजूद है। यहाँ के निर्वाचित ग्राम प्रधान हमारे साथ खड़ी हैं। इस समय ज्ञानती देवी जी लगातार 2 बार चुनाव जीतकर दूसरी बार प्रधान बनी है। आइए उनसे हम बात करते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ज्ञानती है। तो राजनीति में आप कब से हैं? 2005 से है। 2005 से। आप इस बार प्रधान बनी हैं जी। कितनी बार प्रधान बन चुके हैं? 2 बार। 2 बार। चुनाव आपने कितनी बार लड़ा है? 4 बार। 4 बार लड़ी हैं, जिसमें से 2 बार आप चुनाव हार गई हैं, 2 बार आप चुनाव जीते। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपने ग्राम सभा के लोगों को, जो सम्मानित लोग हैं, उनको मैं देना चाहूँगी। ग्राम सभा के लोगों ने आपको दोबारा दूसरी बार मौका दिया है जी। इस जीत की खुशी में दूसरी बार मौका देने के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे अपने गांव की जनता? मैं अपने ग्राम सभा के लोगों को मैं यही जताना चाहती हूँ कि मैं उनके सेवा में सदैव जारी रहूँगी और जितना हो सकेगा हमारे तरफ से सहयोग में पूरा अपने ग्राम सभा के लोगों के साथ हर कदम से कदम चलने को तैयार हूँ। मतलब अपनी गांव की जनता को धन्यवाद आप किस तरह से देंगे? मैं अपने ग्राम सभा के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिसने मुझे इस मुकाम पर ले आकर के खड़ा किए हैं, जो मैं पूरा अपने ग्राम सभा का विकास बहुत अच्छी तरह से करूँगी और विकास के द्वारा भी उन लोगों का जिस तरह से यानी कि आप मतलब गांव का विकास करके अपने गांव की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। जी। पिछली बार आपने विकास किया जी। उसी विकास का क्या नतीजा आप मानते हैं कि आपको जनता ने दोबारा मौका दिया? हाँ। गांव की जनता को एक बार कोरोना काल में क्या संदेश देना चाहेंगे गांव का प्रधान होने के नाते? मैं इस कोरोना काल के उपलक्ष्य में गांव की बंद करो। आप अतरौली करमौता ग्राम सभा की प्रधान हैं। एक प्रधान होने के नाते अपने गांव की जनता से कोरोना काल को लेकर वैश्विक महामारी कोरोना जो फैली है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने ग्राम सभा के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो इस कोरोना काल में सबसे सावधान रहे, दूरी बनाकर रहे, मास्क लगाकर रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग करे और घर में रहें, वो सुरक्षित अपने घर में ही रहे, बिना कार्य के अपने घर से हाँ, बाहर बिना कार्यवश जो आवश्यक जरूरत चीज़ें हैं तो उसमें भी वो निकल सकते हैं, लेकिन बिना कार्यवश अपने घर में ही रहें, कहीं जाने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। अब हम चलते हैं, गांव के कुछ वरिष्ठ लोग यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। अपना परिचय बताइए। लक्ष्मण पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? अतरौली के रहने वाले हैं। तो आपने अपने गांव को एक नया प्रधान चुना है। नया प्रधान तो नहीं, दूसरी बार लगातार उन्हें आप लोगों ने प्रधान बनाया है जी। उनसे तो आपको पिछले भी प्रधानी में बहुत सारी उम्मीदें रही होंगी जी, और इस बार और ज़्यादा उम्मीद होगी आपको जी। क्या क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद हमारे प्रधान सच्चे ईमानदार जी, किसी प्रकार का कोई घूस नहीं लेते हैं। गांव के विकास को लेकर आप प्रधान जी से क्या कहना चाहेंगे? गांव का विकास सही ईमानदारी से करते हैं। करें। हाँ, गरीब का बहुत बड़ा सहयोगी करते हैं। सहयोग करते हैं। क्या सहयोग के और विकास के दम पर वो चुनाव जीते हैं? जी। धन्यवाद। चाचा जी अपना परिचय बताइए। शंकर सिंह अतरौली करमौता। अतरौली करमौता। आप लोगों ने नगरा बड़ा के रहने वाले। आप लोगों ने अपने गांव को लगातार दूसरी बार ज्ञानती जी को ग्राम प्रधान बनाया है। जी जी। उनसे बहुत सारी उम्मीदें आपको? ये उम्मीद रखा हूँ कि फर्स्ट बैच में ये उत्तर प्रदेश सरकार से सम्मानित की गई है। इस बैच में भी गाँव विकास करेंगी, ये हम भरोसा करके इनको वोट दिया। भरोसा करके? क्या आपका भरोसा इस बार कायम रहेगा? एकदम कायम रहेगा इस पर गरिमा। गांव में प्रमुख रूप से विकास कार्य में क्या क्या अधूरे रह गए? इन्होंने नरेगा का काम सबसे ज़्यादा किया है। इंटरलॉकिंग किया है, शौचालय 1000 तक दिया है, 400 पेंशन कराया है, 200-250 आवास भी दिया है। बहुत से कार्य अधूरे भी हैं और कुछ अधूरे हैं, लेकिन जिसका सपना हम लोग रखे हैं इस बैच में पूरा कर लें। उसको पूरा करेंगे जी। भैया जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गुलाब चौहान है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही अतरौली करमौता के शिवहरिया प्रधान के बगल में ही रहा जी। प्रधान जी के बगल में। ऐसा होता है कि आजकल के चुनाव राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। राजनीति में काफ़ी लोग दारू मुर्गा पैसा खर्च करके चुनाव में आते हैं लोग,
और अपना चुनाव जीत के फिर भाग जाते हैं। तो देखिए ऐसे की चौथी बार तीसरी बार लड़ी थी कि कुछ इनका कुछ देकर के जनता जो है हाई जन में इनको प्रधान बनाया, इस उम्मीद को दे करके उस उम्मीद पर खड़े उतरी और उसी का नतीजा कि दोबारा इनको जो है एक बार गांव का मौका आप लोग दे चुके हैं, एक बार गांव का विकास कर चुके उसी हैं। विकास को लेकर के आगे तो मतलब उनके कार्यकाल में गांव का हाँ विकास गाँव का अच्छा है। विकास कुछ है और उसी विकास को लेकर आप लोगों ने उनको दोबारा प्रधान बनाया। क्या इनके पहले 2015 से पहले 2015 में पहली बार प्रधान बनी थी, 2010 में 2005 में कोई ऐसा प्रधान रहा हो जो इनकी तरफ विकास किया हो? न सिमरिया अतरौली अतरौली मातावली कर्मा प्रधान जी का का लगेलू? माता जी। प्रधान जी का माता जी हो। ये बताओ तो अर्प तो हो प्रधान भैली हो, हाँ। कैसा महसूस होता? ठीक महसूस होता। अच्छा लगा था? हाँ अपने पतोहू के प्रधान जी के का आशीर्वाद देबू? कहला कि जिंदगी भर इतना रहा। जिंदगी भर इधर रह जा। आ गाँव खातिर उनसे कुछ कहबू कि गाँव खातिर का करिए? ना हम चाहे कि गाँव का आदमी केतना आवा जा हमके खुशी बा। खुशी बा? हाँ। ये बताओ अपने बेटा अपने अब हम चलते हैं गांव के प्रधान प्रतिनिधि मकरध्वज चौहान जी से बात करते हैं, देखिए उनकी क्या राय है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मकरध्वज है, अतरौली करमोता का निवासी हूँ और मेरी पत्नी प्रधान है। आपकी पत्नी लगातार दूसरी बार गांव की प्रधान चुनी गई है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? इस बार जो चुनाव में प्रधान जो जीती हैं तो इनका जो कार्यकाल रहा है, मुझे लगता है कि उस कार्यकाल के बदौलत ही इनको दोबारा जनता ने मौका दिया है। क्या जनता ने तो उनकी कार्यकाल को देखकर, उनके विकास कार्यों को देखकर मौका दिया, क्या दूसरी बार भी जनता का भरोसा आप कायम रख सकेंगे? हम लोग उसी आधार पर इस बार भी हम चाहेंगे कि जनता का सर्वांगीण विकास हो और इस गांव का सर्वांगीण विकास हो, ताकि जनता का विश्वास हम हासिल किए रहें। दोबारा प्रधान बनने का मतलब आपने गांव में काफ़ी विकास किया है, प्रमुख रूप से इस कार्यकाल में आप क्या क्या विकास करेंगे गाँव के लिए? इस कार्यकाल में जो अवशेष जो हमारी जो सड़कें हैं, जो कच्चे जो अभी तक लोगों ने देखा नहीं है, कागज़ में केवल बने रहे हैं, उसको मैं चाहूँगा कि वो मैंने धरातल पर दिखाई दे। और जो गांव का है जो स्वच्छ तरीके से तमाम तरह जो गांव में गलीज हैं उस चीज़ को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आने वाला हमारा जो गांव है उसको एक आदर्श गांव के रूप में हम ले जा सकें। बहुत सी सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जो सरकार तो देती है, लेकिन जागरूक न होने के कारण धरातल पे उतर नहीं पाती हैं। जैसे कि बहुत से काफ़ी गांव के बुजुर्गों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है, पात्र होते हुए भी गरीबों को आवास नहीं मिल पाता है, वंचित रह जाते हैं, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पाता है, विकलांग भी अछूते रह जाते हैं। उनके लिए आपका क्या प्रक्रिया रहेगा? उनके बारे में ये है कि मैं खुली बैठक करके पूरे गांव सभा को और लोगों को बताऊंगा कि सरकार की योजनाएं हैं और आप पात्र रहते हैं तो इस तरीके से आप कागज़ दीजिए, आपका पेंशन 100% किया जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और पूरा जन जागरूकता के हिसाब से उन लोगों का लाभ दिया जाएगा। धन्यवाद। दोबारा आपकी पत्नी प्रधान बनी है, इस खुशी में गाँव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव के जनता का संदेश है कि गांव में अच्छे लोगों का विकास हो और अच्छे लोगों का चरित्र निर्माण भी हो, हम ये चाहेंगे। और प्रतियोगिताएं भी हमारी तरफ से कुछ न कुछ ये की जाएगी, ताकि हम आने वाली जनरेशन को भी एक नए तरीके से संचित करके लोगों के बीच में और गांव का विकास कर सकेंगे। यही हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। मुख्य मुद्दा रहेगा। जनता को किस तरह से धन्यवाद देंगे? गांव का सर्वांगीण विकास करके मैं उनको अपना परिचय बताइए। मिथिलेश चौहान, मैं अतरौली करमोता, जिला बलिया, ब्लॉक नगरा। ब्लॉक नगरा से हूँ। आप लोगों ने गांव को लगातार दूसरी बार यस सर। मकरध्वज चौहान जी को प्रधान प्रतिनिधि बनाया है, यस। जयंती देवी जी को। क्या उनसे उम्मीद है आपको? मैं उनको काम को देखते हुए हम लोगों ने उनको वोट दिया। उम्मीद आपको क्या है उनसे? उम्मीद यही है कि अच्छे से अच्छे काम करते हैं और आगे के लिए भी अच्छे से अच्छे काम करेंगे। गांव में प्रमुख रूप से क्या क्या विकास कार्य अधूरा रह गया है? थोड़ा बहुत सड़कें हैं जो नहीं हुआ है, जैसे नाली हो गई, चाहे जो भी चीज़ है, मतलब कच्चा रोड है, उसको अच्छे से अच्छे बनाए।